नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर साहब आए दिन कुछ न कुछ ऐसा लिख देते हैं या आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जो चर्चा में आ ही जाते हैं। और पिछले कुछ महीनों से स्थिति ये है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार के अपोजिट लिखते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और मोदी सरकार या मोदी जी की तारीफ में लिखते हैं। तो शशि थरूर जी चाहते क्या हैं? आखिर शशि थरूर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कल्पना करिए, जब कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ था, उस वक्त खड़गे साहब चुनाव जीते थे। कल्पना करिए कि अगर शशि थरूर साहब जीत गए होते और आज की जो स्थिति है शशि थरूर की अगर यही हो जाती, तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती? तो हालिया में क्या कुछ कहा है शशि थरूर ने? कांग्रेस पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही शशि थरूर के ऊपर? तो आखिर कारण क्या है इसके पीछे? वजह क्या है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अच्छा हुआ शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। अगर बन जाते तो ये कांग्रेस की ही लुटिया डुबो देते। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी के गुणगान में लगे हैं, तो आप फिर क्या करते? आप इसकी कल्पना आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो शशि थरूर साहब ने पार्टी लाइन से हटकर अपनी अलग लाइन पकड़ी थी। मोदी जी की तारीफ में गुणगान गाए थे। और उसके अलावा जब मोदी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा गया था उसमें भी साफ चले गए थे, जबकि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं बोला गया था। खैर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन वो गए। उसके अलावा क्या हुआ, अभी हाल ही में शशि थरूर ने एक वंशवाद को लेकर लेख लिखा और उस लेख में सबसे अधिक टारगेट उनका गांधी नेहरू परिवार था। उसका जो निचोड़ निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो गांधी परिवार के ऊपर ही उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला था। हालांकि देश के अन्य राज्यों से भी उन्होंने, कई राजनीतिक घराने उनके ऊपर भी अटैक किया, लेकिन मुख्य रूप से गांधी परिवार था। इसके अलावा अभी हाल ही में मोदी जी ने एक भाषण दिया था, शशि थरूर साहब वहाँ मौजूद थे। अब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से मोदी जी के भाषण की जो तारीफों फोटो लगाए भाषण के, और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो शशि थरूर साहब बार बार मोदी जी की या मोदी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? और अभी एक और एग्जांपल है कि अभी हाल ही में कांग्रेस की 2-4 दिन, 4-6 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई। कई राज्यों के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन शशि थरूर को निमंत्रण था लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो कांग्रेस पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो इसके पीछे जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को एक राजनीतिक शहीद का दर्जा नहीं देना चाहती। कांग्रेस ये चाहती है कि ये खुद ही छोड़ के चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। पहली बात, शशि थरूर क्या चाहते हैं? तो जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है तो शशि थरूर ये चाहते हैं कि देखिए, अगले साल केरला का चुनाव होना है, और केरल में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट करे। ये बड़ी जिम्मेवारी वो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा होता नहीं। और जिस तरीके से शशि थरूर क्रियाकलाप कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वंशवाद या गांधी नेहरू परिवार के ऊपर अटैक करते हैं, तो ऐसे तो दूर की कौड़ी दिखता है कि शायद इनको कुछ तवज्जो मिले। अंदर खाने तो स्थिति यही है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शशि थरूर, कांग्रेस की कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी इसलिए नहीं निकाले, न अब तक तो शशि थरूर को निकाल के बाहर कर दिया था कांग्रेस ने। खैर, अब समझने वाली बात यह है कि शशि थरूर फिर अगला पड़ाव क्या है? शशि थरूर का अगला पड़ाव कुछ नहीं है, केवल शशि थरूर का यही है, खुद जाना नहीं चाहते। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा खुद छोड़कर जाएंगे या कांग्रेस पार्टी निकालेगी। बीजेपी में क्या कैसे इनकी एंट्री होती है, इसको लेकर तमाम सस्पेंस है। बहरहाल शशि थरूर जी का जो रवैया है, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। और केरल में भी अब इनके प्रति कोई ज़्यादा सिंपैथी नहीं है, हमदर्दी नहीं है लोगों में, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ये मोदी जी की तारीफें करते हैं, मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के भीतर भी कुछ धड़ा या कुछ लोग ऐसे थे जो इनके प्रति हमदर्दी रखते थे, वो भी अब इनसे किनारा कर चुके हैं, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।